10 साल पहले इस दुनिया में आने के बाद से सुयांग दिन रात कल्टीवेशन कर रहा था। आखिरकार वो टोंगशुआन रियल्म की शुरुआती स्थिति तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी उसे ताकतवर नहीं मानता था। उसी समय उसके सिस्टम ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। सिस्टम ने बताया कि सुयांग की मानसिक स्थिति बाइंडिंग की शर्त पूरी कर रही है, और आखिरकार सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। इस सिस्टम का मकसद था सुयांग को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मास्टर बनाना। इसका तरीका भी बेहद खास था। सू यांग अगर अपने किसी डिसाइपल को कोई वस्तु देता, तो सिस्टम उस वस्तु के बदले रैंडम मल्टीपल रिवॉर्ड वापस करता। सिस्टम ने शुरुआत में ही उसे एक वेलकम गिफ्ट दिया, जिसमें एक बेहद शक्तिशाली डिवाइन पिल और एक उच्च स्तर की कल्टीवेशन टेक्निक शामिल थी। लेकिन तभी सिस्टम ने चेतावनी दी कि उसके डिसाइपल जो लिंगफेंग की लॉयल्टी बेहद नीचे गिर चुकी है। अगर ये और कम हुई तो मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। सिस्टम ने साफ बताया कि जो लिंगफेंग सीक्रेटली सेक्ट छोड़ने की योजना बना रहा है। सुयांग तुरंत उसे देखने निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही दूसरे पीक मास्टर्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सुयांग की कल्टीवेशन बेहद कमजोर है और उसे मिला पीक उसके हाथों बर्बाद हो रहा है। तभी सुयांग ने सबको एक जगह बुलाकर बताया कि वो नया डिसाइपल स्वीकार करने वाला है। लेकिन जिस युवक को वो डिसाइपल बनाने जा रहा था, उसका पहले से एक मास्टर था। अब वो अपना पुराना रास्ता छोड़कर दूसरे पीक में जाने का फैसला कर चुका था। सिस्टम ने उसी समय जो लिंगफेंग की लॉयल्टी को केवल 9% बताया और मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप खत्म कर दी। जो लिंगफेंग ने सुयांग का अपमान करते हुए कहा कि उसने पहले सुयांग को अपना मास्टर मानकर गलती की थी। उसके मुताबिक केवल कमजोर कल्टीवेशन रखने वाला व्यक्ति उसका मास्टर बनने के लायक नहीं था। सुयांग ने उसे याद दिलाया कि उसने उसकी पर्सनैलिटी को 3 साल तक निखारा था और आज उसके लिए एक बड़ा अवसर भी तैयार किया था। लेकिन जॉ लिंगफेंग ने सब कुछ ठुकरा दिया। इसके बाद जॉ लिंगफेंग ने अपने नए मास्टर सुयांग के सामने एक उच्च स्तर की वॉशिंग मैरो पिल पेश की। उसने घमंड से बताया कि अब उसे असली रिसोर्सेज मिलेंगे। सुयांग के पास अब कोई डिसाइपल नहीं बचा था। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने मजाक में बताया कि माउंटेन के नीचे एक युवक 3 दिनों से मास्टर बनने के लिए घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसने सलाह दी कि सुयांग उसे ही अपना डिसाइपल बना ले। सिस्टम ने तुरंत उस युवक की असली स्थिति पहचान ली। उसके शरीर के अंदर एक पावरफुल रेजिजुअल सोल छिपी हुई थी, जिसकी स्ट्रेंथ हेवनली सोल रियम से जुड़ी थी। वह युवक असल में सेक्ट में प्रवेश करके एक खास मेडिसिनल ट्रेजर हासिल करना चाहता था। सुयांग ने यह सुनते ही फैसला कर लिया कि वह उसी युवक को अपना डिसाइपल बनाएगा। माउंटेन के नीचे वह युवक 3 दिनों से इंतजार कर रहा था। उसका नाम ये बुफान था। उसके अंदर छिपी रेजिजुअल सोल उसे सलाह दे रही थी कि किसी भी तरह सेक्ट में प्रवेश करना जरूरी है, क्योंकि वहां मौजूद एक खास मेडिसिनल प्लांट की मदद से वो अपनी डैमेज्ड फाउंडेशन को दोबारा बना सकता था। ये ब्यूफान ने मन में ठान रखा था कि वो एक दिन खुद को पूरी तरह बदलकर उन सभी लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल देगा जिन्होंने उसे कमजोर समझा था। आखिरकार सुयांग उसके सामने पहुंचा और खुद को लुओ टियानफंग का पीक मास्टर बताते हुए ये बुफान को अपना डिसाइपल बनने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह उसकी हालत बदलने में उसकी मदद कर सकता है। ये बुफान ने बाहर से तुरंत सहमति जताई, लेकिन अंदर मौजूद रेजिजुअल सोल ने उसे सावधान रहने को कहा। उसका असली मकसद अभी भी सेक्ट में प्रवेश करना और अपना लक्ष्य पूरा करना था। इस तरह ये बुफान ने सुयांग को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि सुयांग ने अपना पहला डिसाइपल सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है और अब उसकी मास्टर बनने की यात्रा शुरू हो चुकी है। साथ ही एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हुई, जिससे उसके डाउ फील्ड में आने वाले रिवॉर्ड्स की मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ने वाली थी। लेकिन ये बुफान की लॉयल्टी अभी केवल 5% थी। लुओ टियनफंग पहुंचने के बाद ये बुफान ने देखा कि वहां सुयांग के अलावा कोई और डिसाइपल नहीं था। उसकी छिपी हुई रेजिजुअल सोल ने भी इस जगह को देखकर कहा कि सुयांग की कमजोर कल्टीवेशन की वजह से शायद ही कोई उसके अधीन आना चाहता हो। ये बुफान ने वहां से निकलकर अपने असली उद्देश्य की तरफ बढ़ने का बहाना बनाया, लेकिन सुयांग ने उसे रोक लिया। सुयांग ने बताया कि ये बुफान के पास केवल मॉर्टल बोन है और उसके लिए कल्टीवेशन करना बेहद कठिन होगा, इसलिए मास्टर बनने के बाद वो उसकी बॉडी को बदलने में खुद मदद करेगा। इसके बाद सुयांग ने उसे एक बेहद शक्तिशाली डिवाइन मैरो पिल देने की पेशकश की। ये बुफान ने पहले इसे ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह पिल उसकी बॉडी को बदलकर सुप्रीम डिवाइन बोन बनाने में सक्षम है, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। सुयांग ने साफ चेतावनी दी कि मास्टर द्वारा दी गई चीजों पर दोबारा सवाल उठाने की गलती न करे। इसके बाद यह बुफान ने पिल स्वीकार कर ली। पिल खाते ही उसकी मॉर्टल बोन खत्म होने लगी और उसकी नई सुप्रीम डिवाइन बोन का निर्माण शुरू हो गया। यह देखकर उसके अंदर छिपी रेजिजुअल सोल भी हैरान रह गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसी सुप्रीम डिवाइन बोन को अपनी आंखों के सामने बनते देखा था। सिस्टम ने बताया कि ये बुफान की लॉयल्टी 5% से बढ़कर 6% हो गई, लेकिन अगले ही पल लॉयल्टी तेजी से बढ़ने लगी और 60% तक पहुंच गई। ये बुफान ने सुयांग के इस पुनर्जन्म जैसे उपकार के लिए उसका धन्यवाद किया और कहा कि वो अपनी जान देकर भी इस एहसान को नहीं चुका सकता। लेकिन सुयांग ने उसे बताया कि अभी केवल पिल ही नहीं, बल्कि उसकी कल्टीवेशन टेक्निक भी बदलनी होगी। उसने ये बुफान को एक बेहद शक्तिशाली टेक्निक दी,
जो उसकी सुप्रीम डिवाइन बोन के लिए सबसे उपयुक्त थी। यह टेक्निक इतनी दुर्लभ थी कि ये बुफान के अंदर छिपी रेजिजुअल सोल भी अवाक रह गई। उसने बताया कि उसने हेवनली सोल रियल्म में रहते हुए भी ऐसी टेक्निक पाने की इच्छा की थी, लेकिन उसे कभी हासिल नहीं कर पाया था। ये बुफान ने पूछा कि सुयांग खुद ऐसी टेक्निक क्यों नहीं रखता। सुयांग ने सिर्फ इतना कहा कि डिसाइपल होने के नाते अच्छे रिसोर्सेज पहले ये बुफान को ही मिलने चाहिए। ये बात सुनकर ये बुफान की लॉयल्टी तेजी से बढ़ी और आखिरकार 100% तक पहुंच गई। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि उसके फर्स्ट डिसाइपल की लॉयल्टी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है। इसके कारण सुयांग को सबसे बड़ी मल्टीप्लायर रिवॉर्ड मिलने वाली थी। सिस्टम ने 100 गुना रिवॉर्ड एक्टिवेट किया। सुयांग को मिली वस्तुओं का 100 गुना रिटर्न मिलने लगा और उसी रिवॉर्ड की शक्ति से ये बुफान की कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ी। कुछ ही समय बाद उसने ब्रेक थ्रू करके टोंगशुआन रियल्म हासिल कर लिया। इसके बाद सुयांग अपने डिसाइपल को लेकर आगे बढ़ा और उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां साधारण मछलियां मौजूद थीं। ये बुफान ने देखा कि सुयांग उन मछलियों को बेहद प्रेशियस मेडिसिनल पिल्स खिला रहा है। यहां तक कि हर मछली को एक पिल दी जा रही थी। उसके अंदर मौजूद रेजिजुअल सोल ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। जिस पिल के लिए कल्टीवेटर्स अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष कर सकते थे, सुयांग उसे साधारण मछलियों को खिला रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन पिल्स की शक्ति मछलियों के शरीर में समाने लगी और उनके अंदर एक अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। ये देखकर रेजिजुअल सोल फिर से दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुयांग आखिर किस स्तर का अस्तित्व है। इसके बाद सुयांग ने यह बुफान को याद दिलाया कि अब वह टोंगशुआन रियल्म में पहुंच चुका है और सॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। फिर उसने ये बुफान को अपनी एक पावरफुल सॉर्ड दे दी। जैसे ही यह सॉर्ड डिसाइपल को दी गई, सिस्टम ने फिर से रिवॉर्ड ट्रिगर किया और इस बार भी एक बेहद पावरफुल रिटर्न सामने आया। ये बुफान और उसके अंदर मौजूद रेजिजुअल सोल दोनों उस शक्ति से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सुयांग ने बस ये बुफान को अच्छी तरह कल्टीवेशन करने के लिए कहा और खुद वहां से निकलकर उड़ने चला गया। कुछ ही समय बाद लुओ टियनफंग के ऊपर एक भयानक प्रेशर फैल गया। पूरी सेक्ट के डिसाइपल उस प्रेशर के सामने कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई इमॉर्टल खुद इस दुनिया में उतर आया हो। सेक्ट में तुरंत आदेश जारी हुआ कि सभी डिसाइपल नीचे झुककर उस अस्तित्व को सम्मान दें और किसी भी तरह की लापरवाही न करें। लेकिन असलियत यह थी कि सुयांग केवल थोड़ी देर के लिए उड़ने निकला था। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए उसने तय किया कि अब उसे ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होना चाहिए और रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के लिए किसी साधारण सॉर्ड का इंतजाम करना चाहिए। उधर लुओ टियनफेंग में एक और समस्या सामने आ चुकी थी। ज़ो लिंगफेंग वहां पहुंच गया और उसने सुयांग को बाहर आने के लिए ललकारना शुरू कर दिया। ये बुफान उसके सामने खड़ा हो गया और अपने मास्टर का अपमान करने से मना किया। ज़ो लिंगफेंग ने सुयांग को फिर से कमजोर बताते हुए घमंड किया कि नए मास्टर के पास जाने के केवल 3 दिनों में उसे एक पावरफुल पिल मिली और उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़कर 8वें स्तर तक पहुंच गई। उसने खुद को जीनियस बताते हुए ये बुफान को भी चुनौती दी, लेकिन ये बुफान अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। कुछ ही पलों में उसने ज़ो लिंगफेंग को बुरी तरह हरा दिया। ज़ो लिंगफेंग इस नतीजे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। जिसे हर कोई पहले मॉर्टल बोन वाला कमजोर डिसाइपल समझता था, वो केवल 3 दिनों में इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया था। हारने के बाद ज़ो लिंगफेंग ने सुयांग से दोबारा मौका मांगने की कोशिश की। उसने अपने पुराने 3 साल के मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप का हवाला देकर सुयांग से उसे वापस स्वीकार करने की गुहार लगाई, लेकिन सुयांग ने उसे कोई मौका नहीं दिया और वहां से चले जाने को कहा। ज़ो लिंगफेंग ने अपनी हार के बाद झूठ बोलकर पूरी घटना को पलटने की कोशिश की। उसने बताया कि सुयांग ने उसकी बगावत का बदला लेने के लिए उसे बुरी तरह घायल किया और अपने नए डिसाइपल के सामने उसका अपमान भी किया। उसने गुस्से में यह भी कहा कि एक दिन वो वापस आएगा और सुयांग के पीक को पूरी तरह खत्म कर देगा। यह सुनकर चिंगयांग पीक के मास्टर यू पिंगचुआन का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कि सुयांग जैसे कमजोर पीक मास्टर ने उसके डिसाइपल को घायल करने की हिम्मत करके हद पार कर दी है। यू पिंगचुआन सीधे सेक्ट के हेड के पास पहुंचा और मांग की कि सुयांग को सजा दी जाए। उसने साफ कह दिया कि अगर सुयांग को दंड नहीं दिया गया तो वह खुद उसे खत्म कर देगा। सेक्ट हेड ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यू पिंगचुआन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने यहां तक कह दिया कि अगर सुयांग के पीक और उसके पीक में से किसी एक को चुनना पड़े तो फैसला अभी करना होगा। इसके जवाब में सेक्ट हेड ने शांत होकर कहा कि अगर वो इतना ही असंतुष्ट है तो किंगयांग पीक अब उसका नहीं रहेगा। लेकिन यू पिंगचुआन ने फिर भी सुयांग के खिलाफ खुद कार्रवाई करने की कोशिश की। सेक्ट हेड ने उसे रोकते हुए पूछा कि क्या वो उसके सामने ही किसी साथी डिसाइपल पर हमला कर रहा है और क्या उसे सेक्ट हेड की कोई परवाह भी है। यू पिंगचुआन ने दावा किया कि सुयांग ने पहले उसके डिसाइपल को घायल किया और फिर उसे भी पीछे से चोट पहुंचाई। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या यही कहानी ज़ो लिंगफेंग ने सुनाई है तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। इसी दौरान ज़ो लिंगफेंग ने फिर सुयांग का अपमान किया। उसने कहा कि सुयांग उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन अपने मास्टर के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। सुयांग ने आखिरकार यू पिंगचुआन के साथ सीधे हिसाब करने का फैसला किया। सेक्ट हेड ने उसे चेतावनी दी कि यू पिंगचुआन की कल्टीवेशन उससे बहुत ऊपर है और वो अपने रियल्म के शिखर पर है। इस लड़ाई में सुयांग के लिए खतरा बेहद बड़ा था, लेकिन सुयांग ने कहा कि वो पिछले 10 साल से सब कुछ सहन कर रहा है।
अब अगर वो लगातार पीछे हटता रहा तो यू पिंगचुआन और भी आगे बढ़ता जाएगा। सेक्ट हेड ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे सावधान रहने के लिए कहा। अगले ही पल दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही समय में सामने आया कि सू यांग ने अपनी असली ताकत इतने सालों से छिपा रखी थी। यू पिंगचुआन भी ये देखकर हैरान रह गया कि जिसे वो कमजोर समझता आया था वह वास्तव में उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। सू यांग ने पलटकर उसे बता दिया कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो उसे भी अपनी जान बचाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपनी जान खतरे में देखकर यू पिंगचुआन ने एक आखिरी चाल चली। उसने दावा किया कि अगर सू यांग ने उसे मार दिया तो पूरी सेक्ट मुसीबत में पड़ जाएगी। उसने बताया कि कुछ ही समय पहले एक इमॉर्टल उनकी सेक्ट के ऊपर से गुजरा था और वो इमॉर्टल उससे बेहद प्रभावित था, इसलिए अगर सू यांग ने उसे मार दिया तो इमॉर्टल जरूर क्रोधित होगा। सू यांग ने उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा कि उसकी बातें उसकी कल्टीवेशन से ज्यादा मजबूत हैं। यू पिंगचुआन ने सोचा कि शायद सू यांग अब डर गया है और उसे धमकी दी कि अगर वो अपनी दोनों बाहों को खत्म करके सेक्ट से बाहर चला जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन सू यांग ने साफ कह दिया कि आज वो उसे जरूर मारेगा। यू पिंगचुआन ने फिर उसी इमॉर्टल का नाम लेकर डराने की कोशिश की। तभी सू यांग ने असली सच्चाई बता दी। जिस इमॉर्टल की बात यू पिंगचुआन कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद सू यांग था। यू पिंगचुआन ने इस बात को झूठ समझकर उसका मजाक उड़ाया। उसके लिए यह असंभव था कि एक साधारण पीक मास्टर खुद को इमॉर्टल बताए। ज़ो लिंगफेंग ने भी सू यांग के खिलाफ बोलते हुए कहा कि उसके मास्टर का अपमान करना उस इमॉर्टल का अपमान करने के बराबर है। लेकिन सू यांग ने अपनी असली शक्ति का प्रमाण सामने रख दिया। उसके पास मौजूद इमॉर्टल सॉर्ड को देखते ही यू पिंगचुआन पहचान गया कि यही वही सॉर्ड थीं जो उस इमॉर्टल के पास थीं। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। उसने आरोप लगाया कि सू यांग ने वो सॉर्ड चुराई होगी, क्योंकि उसके हिसाब से सू यांग जैसे व्यक्ति के पास इमॉर्टल सॉर्ड होना असंभव था। लेकिन अब सू यांग के लिए बहस खत्म हो चुकी थी। उसने यू पिंगचुआन के साथ अपना पुराना हिसाब पूरा कर दिया। उसी समय सिस्टम ने घोषणा की कि सू यांग ने पहली बार अपने ही सेक्ट के एक डिसाइपल को खुद समाप्त करके एक विशेष अचीवमेंट हासिल की है। इस अचीवमेंट के साथ सिस्टम ने एक नई एबिलिटी अनलॉक की, जिससे सू यांग एक निश्चित सीमा के अंदर छिपे हुए ट्रेजर्स को सीधे पहचान सकता था। अब उसे किसी ट्रेजर की तलाश में अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम ने तुरंत पास में मौजूद एक रेयर ट्रेजर का पता लगाया। एक साधारण दिखाई देने वाले पत्थर के अंदर बेहद कीमती स्पिरिट जेड छिपा हुआ था। सू यांग ने तुरंत ये बुफान को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह पर्पल नाइट पीक के तालाब के पास जाए। वहां एक खास मेडिसिनल हर्ब मौजूद थी और उसके पास रखा एक पत्थर वास्तव में वही रेयर स्पिरिट जेड था। ये बुफान को सिर्फ वो पत्थर लेकर वापस आने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ सेक्ट के कुछ लोग अभी तक यू पिंगचुआन की मौत की खबर से अनजान थे। जब उन्हें पता चला कि सू यांग ने उसे एक ही वार में मार दिया तो किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर यू पिंगचुआन की कल्टीवेशन बेहद ऊंचे रियल्म तक पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें असली सच्चाई पता चली। जिस इमॉर्टल के आने की बात पूरी सेक्ट कर रही थी वह वास्तव में सू यांग ही था। उसके पास मौजूद इमॉर्टल सॉर्ड उसी बात का प्रमाण थी। सेक्ट हेड भी यह समझ गया कि सू यांग ने पिछले 10 सालों में अपनी असली ताकत छिपाकर रखी थी। इसके बाद सेक्ट के लोग सू यांग से मिलने पहुंचे और उसके प्रति सम्मान जताने लगे। कुछ लोगों ने उसे रेयर पिल्स और अपनी फैमिली की सॉर्ड टेक्निक तक भेंट कर दी। सेक्ट हेड ने सभी को शांत कराया और कहा कि अब वे सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। उसने यह भी कहा कि सू यांग के पास मौजूद रिसोर्सेज की वजह से उनकी सेक्ट के फिर से शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत बढ़ गई है। लेकिन यू पिंगचुआन की मौत के मामले में सेक्ट हेड ने साफ आदेश दिया कि सू यांग की असली शक्ति और उसे मिले इमॉर्टल इनहेरिटेंस की बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। सभी ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया। सू यांग ने मजाक में कहा कि अब तो सेक्ट उसे किसी ट्रेजर की तरह छिपाकर रखने वाली है। इसके बाद उसने अपने साथियों को मिली पिल्स लेने के लिए कहा ताकि वे अपनी बॉडीज को बदल सकें। चिंगयांग पीक के बारे में भी फैसला लिया गया। सू यांग ने कहा कि इसका निर्णय सेक्ट हेड खुद कर सकता है। आखिरकार वहां की जिम्मेदारी एक सीनियर सिस्टर को अस्थायी रूप से सौंपने का फैसला हुआ। उधर ये बुफान अपने मास्टर के आदेश के अनुसार उस पत्थर को लेने पर्पल नाइट पीक पहुंचा। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा वहां मौजूद एक महिला कल्टीवेटर ने उसे रोक लिया। उसने ये बुफान की कल्टीवेशन देखकर समझ लिया कि वो एक शुरुआती रियल्म में है और उसके साथ कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन वो खुद उस खास मेडिसिनल हर्ब को लेना चाहती थी। उसने ये बुफान को एक वॉशिंग मैरो पिल देकर हर्ब के बदले एक्सचेंज करने की पेशकश की। ये बुफान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे हर्ब चाहिए तो वो उसे मुफ्त में दे सकता है, लेकिन उसे उसकी पिल की जरूरत नहीं है। महिला को यह बात अजीब लगी। उसने बताया कि वो मेडिसिनल हर्ब बेहद कीमती है और उसके बदले दी जा रही पिल की कीमत भी कम नहीं है। लेकिन ये बुफान ने कहा कि उसके मास्टर द्वारा दी गई चीजों के सामने ये हर्ब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसने मुफ्त में कोई चीज लेने से भी इनकार कर दिया। ये बुफान के इस व्यवहार से वो महिला प्रभावित हुई। उसे लगा कि इतनी कीमती चीज के सामने भी ये बुफान लालच में नहीं आया।
उसने अपना परिचय मेडिसिन किंग वैली की डिवाइन मेडन बाय निंग्युए के रूप में दिया और ये बुफान को अपना डिसाइपल बनने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो ये बुफान की मदद करके उसकी बॉडी को बदल सकती है और उसे एक एक्सेप्शनल कल्टिवेटर बना सकती है। लेकिन ये बुफान ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसका पहले से एक मास्टर है और उसने अपने मास्टर से वादा किया है कि वो इस जीवन में कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। बाई निंग्युए ने पूछा कि आखिर उसका मास्टर कौन है। ये बुफान ने बताया कि उसके मास्टर सुयांग हैं, जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के लुओ टियानफंग के पीक मास्टर हैं। ये सुनकर बाई निंग्युए को हैरानी हुई। उसे लगा कि एक सामान्य सेक्ट के पीक मास्टर की तुलना मेडिसिन किंग वैली से नहीं की जा सकती। लेकिन ये बुफान की लॉयल्टी देखकर वो उसके मास्टर से मिलने के लिए और भी उत्सुक हो गई। उसने ये बुफान को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन फिर खुद ही फैसला किया कि वह सीधे लुओ टियानफंग जाकर सुयांग से बात करेगी। ये बुफान को चिंता हुई कि उसकी वजह से फिर उसके मास्टर को परेशानी होने वाली है। कुछ समय बाद बाई निंग्युए लुओ टियानफेंग पहुंची और खुद को मेडिसिन किंग वैली की डिवाइन मेडन बताते हुए सुयांग को बाहर आने के लिए कहा। लेकिन उस समय सुयांग एक महत्वपूर्ण टीचिंग दे रहा था। वहां मौजूद लोगों ने बाई निंग्युए को चेतावनी दी कि वो जिस व्यक्ति को बीच में रोक रही है उसके टीचिंग को बाधित करने से उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बाई निंग्युए ने पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अचानक उसकी हालत बदलने लगी। उसकी कल्टीवेशन तेजी से कमजोर होने लगी और उसकी एल्केमी की पावर भी खत्म होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्ति जैसे धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है। अब उसे समझ आया कि सामने वाले को रोकना कितनी बड़ी गलती थी। उसे तुरंत झुककर माफी मांगनी पड़ी। बाई निंग्युए ने अपनी गलती स्वीकार की और सुयांग से उसे छोड़ देने की विनती की। उसने पूछा कि आखिर ये बुफान का मास्टर कौन है। ये बुफान ने बताया कि उसका मास्टर हमेशा से लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है। अगर कोई और इतनी बड़ी गलती करता तो शायद उसे इतनी आसानी से जाने का मौका भी नहीं मिलता। इसके बाद बाई निंग्युए वहां से चली गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए सुयांग की असली क्षमता का रहस्य और भी गहरा हो चुका था। कहीं और कुछ कल्टीवेटर्स ने ऐसी मछलियां देखीं जिनके शरीर में अत्यंत शक्तिशाली बोन्स और एनर्जी दिखाई दे रही थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि साधारण मछलियों को इतने प्रेशियस रिसोर्सेज देकर इस स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। किसी ने देखा कि वहां सुप्रीम डिवाइन बोन तक मौजूद थी। इसके बाद आसपास के कल्टीवेटर्स को समझ आने लगा कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट आखिर कैसी असाधारण जगह बन चुकी है। कुछ लोग तो ये तक सोचने लगे कि सफेद कपड़े पहने वो युवा शायद किसी इमॉर्टल का रीइंकार्नेशन हो सकता है। गाइज, कुछ चैनल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इस चैनल पर फुल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दिया गया है। आप वहां से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। और गाइज, हमेशा की तरह आप सभी ने जो इतना सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।